जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 23 पद से लेकर हम कुछ पदों को देखेंगे, 27 पद तक देखेंगे। यहाँ पर वचन कहता है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हो जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और शब्द शांत हो गया, और लोग अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तो जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ते हैं तो उसके चेले भी प्रभु के पीछे हो लेते हैं। यानी कि सबसे पहले जो हम देखते हैं कि प्रभु के पीछे हो लेना, चेले प्रभु के पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया और प्रभु के पीछे चलने लगे। और बाकी दूसरी भी नावें थी जो लोग प्रभु के पीछे चल रहे थे, बहुत सारी नावें थी, और वो लोग भी प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया था और वे भी प्रभु के पीछे चल रहे थे। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है। क्या हमारे जीवन में कभी प्रभु के पीछे चलने से कभी भी समस्या नहीं आती? क्या हमें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है? इस विषय के ऊपर हम देखेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर जब प्रभु के चेले प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया और प्रभु के पीछे चलने के लिए कदम को बढ़ाया और प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तब हम आगे देखते हैं कि और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके जीवन में एक बड़ी समस्या का उनको सामना करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नाव में सोया हुआ रहता है और झील में बहुत बड़ा तूफान आता है। ये तूफान इतना बड़ा था कि नाव लहरों से ढकने लगी थी, ये नाव पानी से भरने लगी थी, और चेले बहुत ही डर चुके थे। शायद चेले सोच रहे थे कि ये हमारा आखिरी दिन होगा, ये समय हमारा आखिरी होगा। इस प्रकार से चेले प्रभु के सोच रहे थे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि एक बड़ा तूफान आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमारी लाइफ में भी शायद ऐसा एक तूफान आएगा जो हमें हमारे विश्वास को पारखने के लिए होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु सोया हुआ था। प्रभु क्यों सोया? क्या आप इस बात को जानते हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु इसलिए सोया ताकि वो उसके चेलों का विश्वास को देख सके कि उनके जीवन में उसके प्रति कितना विश्वास है। इस बात को देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ था। और जब तूफान आया, जब आंधी तूफान आया और चेले घबरा गए, डर गए, बहुत ही अचंभित हो गए, और उस वक्त प्रभु के चेले प्रभु के पास गए और कहने लगे हैं, प्रभु, क्या आपको हमारी जरा भी फिक्र नहीं है? क्या आपको हमारी थोड़ी बहुत भी चिंता नहीं है? यहाँ पर हम नाश हुए जाते हैं और आप गहरी नींद में सो रहे हो। इस प्रकार से प्रभु के चेले कहने लगे। तब प्रभु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? इस प्रकार से प्रभु ने उनको कहा, हे अल्पविश्वासियों। मेरे प्रियो, जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है, दुख सताव आता है, जो भी कैसी भी हमारी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें विश्वास रखना है। हमें प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है और विश्वास से आगे बढ़ना है। विश्वास से उन परिस्थितियों का सामना करना है और प्रभु से कहना है, प्रभु हमें बचा, इस परिस्थिति से हमें निकाल। इस प्रकार से प्रभु से कहना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु के जो चेले थे उनके अंदर विश्वास की कमी को हम देख पाते हैं। वे डर गए थे इस तूफान को देखकर। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में कैसा भी तूफान क्यों ना हो, हमें डरना नहीं है, हमें खड़े रहकर तूफान का सामना करना है। आगे हम देखते हैं कि प्रभु वहाँ पर और आंधी और पानी को डांटता है और सब शांत हो जाता है, और चेले और बाकी सब जो नाव में लोग थे सब अचंभित करके कहने लगते हैं, ये कैसा मनुष्य। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में कैसा भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, दुख का समय क्यों ना हो, प्रभु आज्ञा देगा और आपकी जीवन से सारी परिस्थिति दूर हो जाएगी। प्रभु आपको आपकी परिस्थिति से बाहर निकालेगा, आपके तूफान को दूर करेगा। परमेश्वर हमें बचाएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको